Hello students. Today we start Civics first chapter, Institutional Representation of Democracy. In this chapter first we start Universal Adult Franchisee. Universal Adult Franchisee का मतलब है कि वोट देने का अधिकार. Democracy is based on Universal Adult Franchisee System. Universal Adult फ्रेंचाइजी सिस्टम पे बेस है हमारी डेमोक्रेसी. दिस मीन्स द राइट टू वोट इज गिवन टू ऑल एडल्ट सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज रीजन, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, प्रॉपर्टी, लैंग्वेज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन. वोट देने का अधिकार किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता है. ये सभी को मिलता है. कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, चाहे वो जाति के आधार पर हो, क्षेत्र के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, प्रॉपर्टी के आधार पर, ये लैंग्वेज या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार. और जो लोग हैं उनकी वोट की जो वैल्यू है वो भी एक जैसी है. चाहे वो अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे नहीं पढ़ा लिखा है, मैन है, वुमेन है, उन सब की वोट की वैल्यू एक ही है. ऐसा नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा है तो उसकी वैल्यू, वोट की वैल्यू 2 हो गई और जो इलिटरेट है उसकी 1 हो गई. ऐसा नहीं होता है. सभी की जो वोट की वैल्यू है वो बराबर होती है. ऑल सिटीजन हु हैव अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर, जिनकी एज 18 साल की हो जाती है, उनको ये राइट दिया जाता है. दस द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी स्टैब्लिश एंड इंश्योर पब्लिक इक्वलिटी इन इट सिक्योर्स a truly democratic government and make the government accountable to the people. और इसी की वजह से गवर्नमेंट को अकाउंटेबल, जवाबदेही बनाती है लोगों के प्रति. इलेक्शन इन इंडिया, इलेक्शन टू द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आर हेल्ड एवरी 5 ईयर्स. हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि लोकसभा के इलेक्शन और विधानसभा के इलेक्शन हर 5 सालों में होते हैं. द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन. इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑर्गेनाइज करवाए. इट इज़ एन ऑटोनमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी विच वॉज सेटअप इन 1950. ये एक सेल्फ गवर्न इंडिपेंडेंट बॉडी है, गवर्नमेंट की इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि काम करती है, और इसका शुरुआत हुई थी 1950 में. द इलेक्शन कमीशन इज़ अ 3 मेंबर बॉडी हेडेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. इसमें 3 मेंबर्स होते हैं जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है वो हेड होता है, और उसके साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर और काम करते हैं. ऑल 3 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये तीनों ही मेंबर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू अपॉइंट किए जाते हैं. इसके साथ ही इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 65 ईयर एज या फिर 6 ईयर्स का होता है. जो भी पहले होता है उस पर इनकी इनका जो टाइम ड्यूरेशन है, वर्क का ड्यूरेशन है, वो ख़त्म हो जाता है. इलेक्शन प्रोसेस. इंडिया इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी वेयर रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर हेल्ड. हमारे देश में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि लोकतंत्र है, लोगों का शासन है, और यहाँ पर संवैधानिक तरीके से शासन किया जाता है. और यहाँ पर हर थोड़े टाइम में, जैसा कि लोकसभा के लिए 5 साल का टाइम है, विधानसभा के लिए 5 साल का टाइम है, तो इलेक्शन कराए जाते हैं. दीज इलेक्शन डिटरमाइन द कंपोजिशन ऑफ द 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द प्रेसिडेंसी एंड वाइस प्रेसिडेंसी. इलेक्शन में हम दोनों हाउसेज, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज का इलेक्शन भी है, स्टेट और यूनियन टेरिटरी की असेंबलीज़ का इलेक्शन है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ये सारे इलेक्शन कराए जाते हैं. फॉर दिस नोटिफिकेशन इज़ इशूड बाय अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इन सब के लिए प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन इशू करता है. द इलेक्ट्रल प्रोसेस बिगेन एज सुन एज द नोटिफिकेशन इज़ इशूड. और जैसे ही नोटिफिकेशन इशू हो जाता है और इलेक्ट्रल प्रोसेस मतलब चुनाव का प्रक्रिया शुरू हो जाती है. कॉन्स्टिट्यूएंसीज को हम समझ सकते हैं कि देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चुनाव की दृष्टि से, क्षेत्र जिसको निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है. फॉर द पर्पज ऑफ इलेक्शन टू द लोकसभा द कंट्री इज डिवाइडेड इंटू 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज. लोकसभा के इलेक्शन के लिए हमारे देश को कितने कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा गया है? 543.
इसी की तरह से अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को विधानसभा की दृष्टि से कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज में बांटा गया है, 200। तो इस तरीके से क्षेत्रों को बांट दिया जाता है चुनाव के लिए। और स्मॉल डिविजन्स, अ कॉन्स्टिट्यूंसी इज अ जोग्राफिकल एरिया दैट एन इलेक्टेड कैंडिडेट रिप्रेजेंट्स। जोग्राफिकल एरिया होता है जिसको कैंडिडेट रिप्रेजेंट करता है। कॉन्स्टिट्यूंसीज आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ पॉपुलेशन। और कॉन्स्टिट्यूंसीज किस बेस पे बनाई जाती है, निर्वाचन क्षेत्र किस आधार पर बनाए जाते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से। जैसे कि अगर हम बात करें तो लोकसभा इलेक्शन में हमारे राजस्थान की कितनी सीट्स हैं, कितनी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, 25। इसी तरीके से अगर एरिया वाइज अगर हम देखते हैं तो राजस्थान सबसे बड़ा स्टेट है और उत्तर प्रदेश जहाँ वहाँ पर 80 सीट्स हैं। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज डिसाइड की जाती हैं। एवरी कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। There are some reserved constituencies from which only those candidate belonging to the scheduled caste or scheduled tribe can contest इलेक्शन। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है, निर्वाचन क्षेत्र जो है, चुनाव के हिसाब से जो क्षेत्र हैं वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व रखे जाते हैं। टाइप्स ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जनरल इलेक्शन, मिड टर्म इलेक्शन और बाय इलेक्शन। जनरल इलेक्शन जो कि हमारा हर 5 साल में इलेक्शन होता है वो जनरल इलेक्शन कहलाता है। मिड टर्म इलेक्शन वो उस टाइम पे इलेक्शन होता है जबकि सरकार जो है, जो गवर्नमेंट चल रही है, उसके पास बहुमत ख़त्म हो जाता है, मेजोरिटी ख़त्म हो जाती है या और कोई ऐसा कारण हो जाता है जिसकी वजह से मिड टर्म इलेक्शन कराए जाते हैं। वहीं बाय इलेक्शन पर्टिकुलर किसी सीट्स पे होता है जहाँ पर जो भी एमपी है या एमएलए है, अगर उनकी डेथ हो जाती है, किसी वजह से उनको रिज़ाइन करना पड़ता है, कोई और कारण हो जाता है कि वो सीट जो है वो खाली हो जाती है, तो वहाँ पर बाय इलेक्शन कराया जाता है। In order to conduct an election, the country is divided into different divisions called constituency. हमने अभी पहले एक डेफिनेशन पढ़ी कि कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या है। कॉन्स्टिट्यूंसी इज जोग्राफिकल एरिया दैट एन इलेक्टेड कैंडिडेट रिप्रेजेंट। दूसरा, इन ऑर्डर टू कंडक्ट एन इलेक्शन द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिविजन्स कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूंसीज। कॉन्स्टिट्यूंसीज का मतलब क्या है, निर्वाचन क्षेत्र या फिर चुनावी क्षेत्र। हाउ इज एन इलेक्शन कंडक्ट, इलेक्शन कंडक्ट कैसे किए जाते हैं, इलेक्शन कैसे कराए जाते हैं। द इलेक्शन आर सुपरवाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन विच इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी। इट इज़ हेडेड बाय इलेक्शन कमिश्नर। द इलेक्शन कमिश्नर अनाउंस द डेट ऑफ इलेक्शन एंड इंश्योर दैट इलेक्शन आर डन स्मूथली। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन की डेट है उसको डिक्लेयर करते हैं, इसके साथ ही वो ये कोशिश करते हैं कि इलेक्शन अच्छे से हो सकें। द कमीशन प्रिपेयर अ वोटर लिस्ट which has the names of all adult citizen in a country। इलेक्शन कमीशन क्या करते हैं, वोटर लिस्ट तैयार करते हैं जिसमें सारे एडल्ट सिटीजन जो कि 18 ईयर से अबव हैं। अ फोटो आइडेंटिटी कार्ड हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन विच ईच सिटीजन हैज़ टू प्रोड्यूस इन द पोलिंग बूथ। फोटो आइडेंटिटी कार्ड उनको दिए जाते हैं जो कि उनको कब यूज़ करने होते हैं। हर वोटर को एक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड दिया जाता है जो कि उनको पोलिंग के टाइम पे, मतलब वोटिंग के टाइम पे उनको उसको यूज़ करना होता है। आप अपने पेरेंट्स के देख सकते हैं, आपके पेरेंट्स के पास होगा फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड, तो एक आप इसका पिक्चर बनाइएगा आपके नोट्स कॉपी में साथ में। द पार्टीज चूज देयर कैंडिडेट एंड दे फिल द नॉमिनेशन पेपर। जो अलग अलग पार्टीज़ होती हैं वो अपने कैंडिडेट को चुनती हैं, जैसे कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, बीएसपी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, तो ये अपने कैंडिडेट को चुनती है। उसके बाद उनका नॉमिनेशन मतलब नामांकन पत्र भरा जाता है। वंस द कैंडिडेट फिल द नॉमिनेशन पेपर दीज आर सेंट टू स्क्रूटनी। जब वो अपना ये नॉमिनेशन पेपर भर देते हैं तो स्क्रूटनी का मतलब होता है जांच, तो उनको जांच के लिए भेजा जाता है कि जो रिक्वायरमेंट है एक कैंडिडेट के लिए कि उसको 25 ईयर का होना चाहिए या 30 ईयर का होना चाहिए, उसका वो बैंक करप्ट नहीं होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जांची जाती है, स्क्रूटनिंग की जाती है उनकी। वंस द स्क्रूटनिंग इज़ डन और जांच जब हो जाती है, ईच कैंडिडेट इज़ गिवन टाइम टू विड्रॉल हिज नेम। उसके बाद उन कैंडिडेट को टाइम दिया जाता है कि अगर वो चुनाव में नहीं खड़ा होना चाहते हैं, वापस अपना नाम लेना चाहते हैं, तो कुछ समय उनको दिया जाता है। द कैंडिडेट एंड देयर पार्टीज बिगिन टू कैंपेन अगेन आफ्टर द विड्रॉल डेट इज़ ओवर। जब नाम विड्रॉल करने का टाइम निकल जाता है उसके बाद पार्टीज़ अपना कैंपेन
शुरू करती हैं। कैंपेन इज़ द प्रोसेस बाय विच कैंडिडेट्स परस्यूट द वोटर्स टू वोट फॉर देम। परस्यूट का मतलब होता है राजी करना, मनाना। तो कैंपेन क्या है? ये एक तरीका का प्रोसेस है जिसमें कैंडिडेट वोटर्स को उसके लिए वोट करने के लिए मनाता है या राज़ी करता है। ईच कैंडिडेट रिप्रेजेंट्स वन पार्टी एंड द पार्टी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंबल। हर कैंडिडेट किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करता है और उन पार्टी का कोई ना कोई सिंबल होता है। कई बार किसी पार्टी से बिलोंग अगर वो नहीं भी करता है तो भी उसको सिंबल प्रोवाइड कराया जाता है ताकि लोग उसको आसानी से वोट दे सके सिंबल को पहचान कर। जैसे अगर हम अलग अलग सिंबल की बात करें तो कांग्रेस का सिंबल हाथ का निशान है, उसी तरीके से बीजेपी का कमल का फूल, आम आदमी पार्टी का झाड़ू, समाजवादी पार्टी की साइकिल। तो इस तरीके से ये अलग अलग सिंबल उनको होते हैं जो उससे वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। द कैंडिडेट होल्ड पब्लिक मीटिंग प्रोसेशंस एंड एक्सप्लेन टू द पब्लिक देयर प्रिंसिपल आइडियल्स एंड प्रॉमिस विच इज़ नॉन एज ए इलेक्शन मैनिफेस्टो। मतलब चुनावी घोषणा पत्र। इलेक्शन मैनिफेस्टो का मतलब होता है चुनावी घोषणा पत्र। तो इसमें वो पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके अलावा पब्लिक को बताते हैं कि उनके उद्देश्य क्या हैं, उनके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उनकी क्या प्रॉमिसेस हैं कि वो अगर वो सत्ता में आ जाएंगे तो वो क्या क्या काम करेंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा होता है। द कैंपेन स्टॉप 48 आवर्स बिफोर द पोलिंग स्टार्ट्स। 48 घंटे पहले कैंपेन ख़त्म हो जाता है पोलिंग के, मतलब वोट का जो डे है उससे 48 आवर पहले कैंपेन आप ख़त्म कर देते हैं। या फिर द पोलिंग बूथ आर कैप्ट इन स्ट्रिक्ट सुपरविजन। पोलिंग बूथ पे आपने अगर कभी आप अपने पेरेंट्स के साथ गए हो तो देखा हो कि वहाँ पे काफ़ी पुलिस की व्यवस्था रखी जाती है, स्ट्रिक्ट सुपरविजन रखा जाता है, काफ़ी लोग वहाँ पर खड़े होते हैं। इसके साथ ही लोगों को लाइन में खड़े रहकर वोट डालने का प्रोसेस किया जाता है। वोटर यूज देयर राइट टू वोट बाय कास्टिंग देयर वोट्स in the secret ballot system. Recently, electronic voting machine votes secured by each candidate are counted. जो वोटर्स अपने वोट डालते हैं वो सीक्रेट बैलेट, मतलब उनकी जो वोट है वो कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है कि किसने कौन सा किसको वोट डाला है, ये किसी को नहीं बताया जाता है। द पर्सन और नंबर ऑफ whoever secure the maximum number of votes is declared as elected, and the party which gets the maximum number of victorious candidates from the government in Lok Sabha or state legislative assembly. जो पार्टी या जो कैंडिडेट जीतता है, ज़्यादा वोट्स लेता है, उसको इलेक्टेड निर्वाचित सदस्य के रूप में माना जाता है। इसके साथ ही जो पार्टी के सदस्य सबसे ज़्यादा निर्वाचित होकर आते हैं, इलेक्टेड होकर आते हैं, चुनकर आते हैं, वो पार्टी सरकार बनाती है। जैसे हम एग्जांपल दें, अगर हम राजस्थान की बात करें तो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में अभी कांग्रेस गवर्नमेंट है, तो कांग्रेस गवर्नमेंट में के सदस्य सबसे ज़्यादा चुनकर आए हैं। अगर हम बात करें हमारे लोकसभा इलेक्शन की तो सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा कौन सी पार्टी के चुनकर आए हैं? बीजेपी के। तो वो पार्टी क्या करती है? गवर्नमेंट बनाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर। जस्ट रीड द चैप्टर एंड ऑल्सो मेक ए पिक्चर ऑफ फोटो आइडेंटिटी कार्ड ऑफ योर फादर मदर. Okay, do the exercise and question answer. Okay, thank you.